नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को समझने के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस बिज़नेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें इस बात का डर लगा रहता है कि अगर मैंने पढ़ाई के साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को भी किया तो कहीं मेरी पढ़ाई ना खराब हो जाए। कई बार कुछ प्रॉस्पेक्ट्स आपको बोलते हैं जब आप उनको बिजनेस दिखाते हैं कि अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, अभी मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता, पढ़ाई के बाद करूंगा, या घर वाले मना कर रहे हैं कि अभी पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई के बाद इसको करियो। आपको ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं, जब उन टिप्स को जानने के बाद आप अपने प्रॉस्पेक्ट को एजुकेट करोगे, जब वो आपसे ये ऑब्जेक्शन रेज करेगा कि अभी पढ़ाई चल रही है, पापा मना कर रहे हैं कि पढ़ाई के बाद करियो, तो जब आपसे वो ये ऑब्जेक्शन रेज करेगा तो इन टिप्स को जानने के बाद आप इस ऑब्जेक्शन को ईजिली हैंडल कर पाएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल करना है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी आप इसको सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट रेगुलरली मिलती रहे। सो नेक्स्ट टाइम जब आपका प्रॉस्पेक्ट आपको बोले कि अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई के बाद करूंगा, तो आप उसको बोलो पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपने सपनों को पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है। पढ़ो जितना पढ़ना है, लेकिन साथ में ये भी चेक कर लो कि जिस पढ़ाई को आप कर रहे हो, उस पढ़ाई को करने के बाद क्या आप जो जॉब पकड़ोगे या जो बिजनेस आप करोगे, क्या उससे आपके सपने पूरे होंगे। आपको मालूम है बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये क्लैरिटी नहीं होती कि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैंने करना क्या है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में पॉज लेकर कभी ये सोचते ही नहीं है कि वो जो कर रहे हैं, वो जो माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं, टॉप पे जाने के बाद असल में उनका गोल अचीव हो पाएगा कि नहीं। जो डिग्री वो कर रहे हैं, असल में वो लाइफ में वो अचीव कर सकेंगे जो वो अचीव अल्टीमेटली करना चाहते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को ये क्लैरिटी नहीं होती है। मेरा मानना ये है कि आप जो डिग्री कर रहे हो, अगर वो आपका कोर इंटरेस्ट है और वो डिग्री कंप्लीट करने के बाद जो आपकी जॉब लगेगी या जिस बिजनेस में आप जाओगे, अगर आपके सपने उससे पूरे होते हैं, आपको क्लैरिटी है कि मेरे सपने ये काम करके पूरे होंगे, तो मेरा कहना यह है कि आपको किसी और चीज़ में डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो पढ़ाई आप कर रहे हो उसको पूरी करने के बाद आपको क्लैरिटी नहीं है कि जो आपने सपने पूरे करने हैं वो आपके सपने पूरे हो भी पाएंगे कि नहीं, यहाँ पर मैं आप लोगों को, जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, मैं आप लोगों को एजुकेट करना चाहूँगा कि आप अपने प्रॉस्पेक्ट को सही से एजुकेट करो, उनको जेन्युइन एडवाइस दो। अपने 10-20 हज़ार रुपये कमाने के चक्कर में कभी भी आप उनको ये मत मोटिवेट करो कि नहीं तू आ जा, वो तेरी पढ़ाई बेकार है, वहाँ तो कुछ नहीं रखा, तू इस बिज़नेस को करेगा तो तू लखपति करोड़पति बन जाएगा। झूठा मोटिवेशन देके, झूठी हाइप क्रिएट करके अगर आप उसको इस बिज़नेस में ले भी आओगे, अगर वो इसका इंटरेस्ट नहीं है, अगर उसका पैशन कुछ और है, अगर आप उसको ले भी आओगे तो शॉर्ट टर्म के लिए आ जाएगा, लेकिन जितनी जल्दी वो आएगा उतनी जल्दी वो आपकी टीम में से चला भी जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं मान रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ने हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बदली है, लेकिन हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। तो ये आपको आपके प्रॉस्पेक्ट के ऊपर छोड़ना होगा। जब आप उसको अपने सिस्टम के साथ में कनेक्ट करते हो, जब आपका प्रॉस्पेक्ट बिजनेस के पोटेंशियल को समझता है और जब वो खुद डिसीजन लेता है, जब उसको लगता है कि इस बिजनेस से उसकी ज़िंदगी बदल सकती है, तभी वो लॉन्ग टर्म तक जाता है। तो कभी भी झूठे वादे करके, झूठी हाइप क्रिएट करके आप उसको बिजनेस में ना लेकर आए। तो अब अगर आपका प्रॉस्पेक्ट आपको बोलता है कि मुझे पता कैसे लगेगा कि जो मैं कर रहा हूं उससे मेरे सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे, आपने तो मुझे बता दिया कि चेक कर लो कि जो डिग्री कर रहे हो वो आपके सपने पूरे करेगी कि नहीं करेगी, तो पता कैसे करूं। उसको बोलो बड़ा आसान है। उसको बोलो कि आप 5 चीज़ें जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो उनको लिख लो, और ये भी लिख लो कि आप उन 5 चीज़ों को कब तक अचीव करना चाहते हो। अब ये चेक कर लो कि जो पढ़ाई आप कर रहे हो उसको पूरी करने के बाद आप जो कुछ भी काम करोगे, क्या उससे वो सपने, वो 5 चीज़ें पूरी होंगी। तो वो बोलेगा वो कैसे पता करूं, वो भी बड़ा आसान है। आप उसको बोलो कि जो पढ़ाई आप कर रहे हो उस पढ़ाई को बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे। वो बोलेगा हाँ बिल्कुल कर चुके हैं। अब ये देखो कि जिन्होंने वो पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद वो लोग
किसी जॉब में लग गए होंगे या किसी बिजनेस को कर रहे होंगे। तो जो लोग उस पढ़ाई को करने के बाद जो कुछ भी काम कर रहे हैं, जिनको 7-8 साल हो चुके हैं, उनको देख लो, क्या उनके सपने पूरे हो चुके हैं? क्या वो वैसी जिंदगी जी रहे हैं जैसी आप जीना चाहते हो? अगर आंसर यस है तो फिर आप वो करो जो आप कर रहे हो, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जब चेक करने के बाद आप ये पाते हो कि 7-8 साल बाद भी वो लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर आपको पढ़ाई के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को जरूर बिल्ड करना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मुझे इस बिजनेस के बारे में पता चला था 2010 में, तो मेरे पास में डिसीजन लेने के लिए मैंने ये सोचा कि मैं इस कंपनी में जो जॉब कर रहा हूं, पिछले 3 साल से जॉब कर रहा हूं, अगर मैं 4-5 साल और रुकूं ये चेक करने के लिए कि मेरी ग्रोथ, मेरे सपने इस जॉब को करके पूरे होते हैं कि नहीं होते हैं, तो अगर मैं 3-4 साल लगाऊं ये जानने के लिए कि सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे, बजाय इसके मैंने उन लोगों को देखा जो 7-8 साल 9 साल से उसी जॉब को कर रहे थे और आज भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैंने बजाय उस जॉब में 7-8 साल बिताने के, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करने का निर्णय लिया और उसका नतीजा क्या हुआ? मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया। आप अपने प्रोस्पेक्ट को बताओ कि कामयाबी का डिग्री से कोई कनेक्शन नहीं है। मेरा ये कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ भी आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये बिजनेस ना सिर्फ आपको पैसा कमाना सिखाता है, ना सिर्फ आपको पैसा देता है, पैसे के साथ साथ ये वो आपको स्किल्स भी सिखाता है जो लाइफ में इंपॉर्टेंट है। हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को पढ़ाई के साथ करते करते आप कुछ ऐसी स्किल्स को डेवलप कर लो, ऐसी कम्युनिकेशन को डेवलप कर लो, कॉन्फिडेंस को डेवलप कर लो, अपने ड्रेसिंग सेंस को इंप्रूव कर लो। यू नेवर नो कि डिग्री कंप्लीट करने के बाद जहां बाकी बच्चों को 10-20-50 हज़ार की नौकरी लगेगी, हो सकता है आपको उनसे कहीं ज़्यादा पैकेज मिल जाए, जो चीज़ें आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लर्न करोगे। तो इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आप पार्ट टाइम में अपनी पढ़ाई के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को पढ़ाई के साथ स्टार्ट किया और आज वो बेहद सक्सेसफुल हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो मेरी टीम में ही हैं, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अपने रेगुलर कॉलेज के साथ स्टार्ट किया और वो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, डिग्री कंप्लीट करने के बाद जितना साल में कमाते ना 4 साल बाद, उससे कहीं ज़्यादा आज डिग्री कंप्लीट होने से पहले नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से हर महीने कमा रहे हैं। आपको करना क्या है, कैसे आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो? सिंपल है ना। जो टाइम आप इंस्टाग्राम ब्राउजिंग में लगाते हो, जो टीवी देखने में लगाते हो, जो टाइम आप गर्लफ्रेंड से 4 घंटे बातें करने में लगाते हो, जो टाइम आप टिकटॉक पे लगाते हो, ये सारे अनप्रोडक्टिव काम है। उसी टाइम को अगर आप बिजनेस को लर्न करने में लगा दो। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की ब्यूटी ये है कि आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम भी कर सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हो। तो अगर आप इस बिजनेस को 1 घंटा भी डेडिकेटेडली देते हो, 1 घंटा भी अगर आप बिजनेस को लर्न करते हो और लर्न करके जो चीज़ें आपने सीखी हैं अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करते हो, तो बिलीव मी, पढ़ाई करते करते के साथ ही आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आज वो बेहद कामयाब है। हाँ, शुरुआत में दिक्कतें आई, मेरी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जब स्टार्ट किया पढ़ाई के साथ तो उनको दिक्कत आई। उनके फैमिली मेंबर्स ने उनको बोला कि बेटा तू इन बेकार के चक्रों में मत पड़। उनके टीचर्स ने उनको बोला कि बेटा तू गलत कर रहा है, तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, तेरे को केवल पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। उनके दोस्तों ने उनको बोला कि तू बेवकूफ़ हो गया, तेरे को ये नहीं करना चाहिए, तेरे को केवल पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन जब उन्होंने खुद को प्रूव किया, जब वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब हो गए, तो आज वही फैमिली उनके ऊपर प्राउड करती है। वही टीचर्स जो कहते थे कि तू गलत चक्कर में पड़ गया है, वो उन टीचर्स से भी ज़्यादा इनकम अर्न कर रहे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू टीचर्स। और वो दोस्त जो कहते थे कि तू गलत चक्कर में पड़ गया, गलत काम में पड़ गया, तू बेवकूफ़ बन गया है, आज वही दोस्त उसी डिग्री को कंप्लीट कर रहे हैं और वो सुबह रोज़ पापा से मेट्रो का किराया मांगते हैं। और क्योंकि उन लोगों ने जब 1 घंटा भी डेडिकेटेडली पढ़ाई के साथ स्पेंड किया, 1 घंटा भी अगर आप बिजनेस को लर्न करने में लगाते हो, 1 घंटा भी अगर आप बिजनेस को पार्ट टाइम में करते हो, तो बिलीव मी, पढ़ाई करते करते के साथ ही आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आज वो बेहद कामयाब है। हाँ, शुरुआत में दिक्कतें आई, मेरी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को
उनको मना किया गया कि तू ये बिजनेस नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, तो उन्होंने खुद को प्रूव किया, क्योंकि उन्होंने बिजनेस के पोटेंशियल को देख लिया। तो उनको समझ में आ गया था कि 4 साल की डिग्री कंप्लीट करने के बाद 50,000 रुपए की भी नौकरी नहीं लगनी, और उनके सपने बड़े थे। तो इसीलिए उन्होंने नेगेटिविटी के बाद भी इस बिजनेस को बिल्ड किया, खुद को प्रूव किया, जिसके चलते आज वो बिजनेस में कामयाब हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। तो आप भी ये चेक करो कि जो कुछ भी आप कर रहे हो, जो स्टडी आप कर रहे हो, उसको पूरा करने के बाद अगर आपके सपने पूरे होते हैं, तो मैं दोबारा बोलूँगा, जो कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, करते रहो। लेकिन चेक कर लो पॉज लेकर कि जो स्टडी कर रहे हो उससे सपने पूरे अगर नहीं होते हैं, तो आपका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में स्वागत है, जिसने हजारों स्टूडेंट्स की जिंदगी बदली, उनको फाइनेंशियली फ्री किया, और अब अगला नंबर आपका हो सकता है। तो मेरी हर वीडियो के एंड में जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि आपको अपनी गाड़ी की हेडलाइट की बीम लो पे रखनी चाहिए। लो पे रखने के बहुत सारे फायदे हैं। सामने वाले को साफ नजर आता है। अब सामने वाला आ रहा है ना, आपकी गाड़ी में आके टक्कर नहीं मारेगा, क्योंकि उसको साफ दिख रहा है कि सड़क पर क्या है। रात के समय हाई बीम की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, मैं तो अपनी गाड़ी की हेडलाइट की बीम को हमेशा लो पे रख के चलता हूं। आप अपना 2 व्हीलर 4 व्हीलर जब भी घर से लेके निकलते हैं तो हेडलाइट की बीम को लो पे रखें, और औरों को भी आप एजुकेट करें। जब हम सब लोग इनिशिएटिव लेंगे तो हमारी सिटी में हम ये देखेंगे कि सभी लोग बीम को लो पे रख के चल रहे हैं और एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या पसंद आया। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट रेगुलरली मिलता रहे।